कहानी की शुरुआत में हमें यह पता चलता है कि 2257 में जमीन अब जिंदा रहने के लिए एक सेफ जगह नहीं रही। कुछ लोग चांद पर एक माइनिंग कॉलोनी में शिफ्ट हो गए हैं, जबकि दूसरे लोग एक यूटोपियन ग्रह ओमेगा पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तभी हम कैलेब चैनिंग से मिलते हैं, एक जवान टीनेजर जो कॉलोनी में रहता है और जिसका वालिद हाल ही में एक माइनिंग एक्सीडेंट में जान से हाथ धो चुका था। उसके वालिद के कॉन्ट्रैक्ट में एक डेथ बेनिफिट क्लॉज है जो यह कहता है कि अगर माइनर की मौत काम के दौरान हो तो उनके परिवार के सदस्य को ओमेगा भेजा जाए। कॉलोनी के एक एग्जीक्यूटिव से कालेब को यह बताया जाता है कि उसे अपनी कॉलोनी छोड़कर 3 दिन में ओमेगा जाना होगा। ज्यादातर लोग इस मौके को एक पैराडाइज ग्रह में शिफ्ट होने के लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन केलेब अपने दोस्तों से अलविदा कहना नहीं चाहता। यह उसके लिए बहुत परेशानी का सबब है और भी ज्यादा उसे परेशानी होती है इस बात से कि वह अपने दोस्तों से कभी बात नहीं कर पाए। इसका कारण यह है कि ओमेगा का सफर 75 साल लेता है और इस दौरान केलेब को क्रायोजेनिकली फ्रीज कर दिया जाता है। जब वह ओमेगा पहुंचता है तो वह वही उम्र का होगा जो उसने कॉलोनी छोड़ी थी, लेकिन उसके दोस्तों ने पूरी जिंदगी गुजार ली होगी। फिर भी केलेब अपने आखिरी कुछ दिन कॉलोनी में उदासी के साथ नहीं गुजारने वाला। अपने वालिद की मौत से पहले उसने एक रहस्यमयी क्रेटर के बारे में सुना था जहां उसकी मां चाहती थी कि वह जाकर देख सके। इसीलिए वह और उसके दोस्त तय करते हैं कि यह एक आखिरी एडवेंचर होगी जो वे सब मिलकर करेंगे। क्या यह वाकई केलेब के अपने दोस्तों के साथ आखिरी वक्त है? चलिए इस कहानी को थोड़ा और गौर से देखते हैं। केलेब के मुख्य दोस्त डिलन, बॉर्नी और मार्कस हैं, जो सब अपनी पूरी जिंदगी कॉलोनी में गुजार चुके हैं। वो तय करते हैं कि वो एक बगी चुराकर क्रेटर तक जाएंगे, जबकि कॉलोनी लॉकडाउन में है क्योंकि एक मीटियोर शावर आने वाला है। बगी तक पहुंचने के लिए उन्हें गैराज के एक्सेस कोड्स चाहिए होते हैं। इन कोड्स को जानने वाला उनका एज का सिर्फ एक ही है, एडिसन, एक यंग लड़की जो अपने साइंटिस्ट बाप के साथ हाल ही में चांद पर आई है। लड़कों को एडिसन ज्यादा पसंद नहीं करते और एडिसन को भी उनके बारे में ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब डिलन उसे कोड्स लेने की कोशिश करता है और उसमें फेल हो जाता है तो एडिसन उनकी मदद करने का फैसला करती है, बस इस शर्त पर कि वो उसे ट्रिप पर अपने साथ ले चले। लड़के एडिसन को अपने साथ ले जाने पर राजी हो जाते हैं। असल में उनके पास ज्यादा चॉइस भी नहीं होती, लेकिन जब वो क्रेटर की तरफ सफर शुरू करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं लगता कि वो सब एक दूसरे से बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। रोवर को हॉट वायर करने के बाद बच्चे अपनी एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। क्रेटर तक पहुंचने से पहले लड़के तय करते हैं कि वो चांद की सतह पर थोड़ी मस्ती करें। अपने स्पेस सूट्स पहनकर वो बगी से अपने आप को टेदर करते हैं और ऑक्सीजन टैंक्स को जेट पैक्स की तरह इस्तेमाल करके हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं। बॉर्नी पहला बंदा होता है जो लॉन्च ऑफ हासिल करने की कोशिश करता है। हालांकि एडिसन ने उसे चेतावनी दी थी कि अटैच्ड केबल ढीली हो सकती है। जैसे ही वो उड़ता है, एडिसन का अंदाजा सही साबित होता है और बर्नी की केबल ढीली हो जाती है। वो आउटर स्पेस की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन लड़के उसे बचा लेते हैं अपने ऑक्सीजन टैंक्स को इस्तेमाल करके। मगर इस दौरान कुछ टैंक्स खो जाते हैं। अब जब उन्हें क्रेटर तक पहुंचने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, केलेब बताता है कि वो अपने सप्लाईज को एक अबैंडन्ड आउटपोस्ट से रिफिल करें जो पास ही है। जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें यह मालूम पड़ता है कि यह असल में एक मॉडल होम है जो कभी कॉलोनी को अमीर और मशहूर लोगों के लिए एक ऐसी जगह दिखाने के लिए बनाया गया था जहां वो रह सकते हैं। वो अपने सप्लाईज रिफिल करते हैं और वहां एक रात गुजारते हैं। अगले दिन वो क्रेटर की तरफ अपनी सफर जारी रखते हैं, लेकिन रास्ते में बगी ब्रेकडाउन हो जाती है। एडिसन डिस्ट्रेस सिग्नल भेजती है, लेकिन मदद का इंतजार करने में कई दिन लग सकते हैं। वो तय करते हैं कि अपने सफर को पैदल आगे बढ़ाएं। कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार क्रेटर तक पहुंच जाते हैं। क्रेटर में उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर का दरवाजा मिलता है और जब वो अंदर जाते हैं तो एक कमरा देखते हैं जिसमें एक बड़ा दरख्त बीच में लगा होता है। केलेब को थोड़ा नाराजगी होती है क्योंकि यह वो खास जगह नहीं लगती जो उसके वालिद ने उसे बताई थी। लेकिन कमरे में एक और खास बात होती है। यह उस प्लैक पर लिखे हुए जुमले से पता चलता है जो दरख्त के पास होता है, ऑन गिल्डेड विंग्स We have reached the stars, but let us never forget the skies we left behind. जल्द ही उन्हें एक सीक्रेट बटन मिलता है जो बंकर को होलोग्राफिक सिमुलेशन में बदल देता है, जो जमीन के जंगल का दिखावा करता है। लड़कों के लिए यह पहली बार है जब वो जमीन का असली चेहरा देख रहे होते हैं और वो हर चीज देखकर हैरान और काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें दरख्त, पानी
और उनके ऊपर नीला आसमान दिखाई देता है और कुछ ही सेकंड्स के बाद वापस वो होलोग्राफिक बंद हो जाता है और तभी केलेब को अपने वालिद से छोड़े गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फ्लोर पर एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें उसके पेरेंट्स की एशेज और एक कपल फोटो रखा होता है। केलेब अपने वालिद की एशेज उस कंपार्टमेंट में रख देता है और फोटो अपने पास रख लेता है। इन खास डिस्कवरीज के बाद सब तय करते हैं कि वो वापस बगी की तरफ चलें और मदद के आने तक शेल्टर में रुकेंगे। उसके बाद क्रेटर में मार्कस अपनी हार्ट कंडीशन की वजह से लो ब्लड प्रेशर के चलते बेहोश हो जाता है और उसकी दवाइयां बगी में हैं, इसलिए वो जल्दी से बगी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि मार्कस की जान बचाई जा सके। यह वक्त के साथ रेस तब मुश्किल हो जाता है जब उन्हें मीटियोर शावर का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सब बगी तक जिंदा पहुंच जाते हैं। लेकिन एडिसन पीछे रह जाती है तो डिलन और केलेब तय करते हैं कि उसे ले आएं। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो एक मीटियोर शावर डिलन को लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और मार्कस डिलन को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है, लेकिन रास्ते में वो गिर जाता है। लेकिन मार्कस हिम्मत नहीं हारता और बगी तक पहुंच जाता है। बगी में बर्नी मार्कस को दवाइयां दे देता है, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी जिंदगी अब भी खतरे में है। उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और मीटियोर शावर की वजह से उन्हें लगता है कि मदद आने की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। जब वो बैठकर इंतजार करते हैं तो वो धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। जब डिलन की आंख खुलती है तो वो केलेब से कहता है बाकी सब कहाँ हैं? तो केलेब उसे हकीकत नहीं बताता और यह कह देता है कि वो सब सो रहे हैं। डिलन और केलेब के पास अपनी दोस्ती और भविष्य के बारे में बात करने का वक्त होता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि वो भी बेहोश हो जाते हैं। खुशकिस्मती से मदद रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है और सबको वहां से ले जाती है, लेकिन जब केलेब की आंख खुलती है तो उसे जल्द ही यह मालूम पड़ता है कि उसके दोस्त अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि जब वो बेस पर वापस आए थे तो केलेब को तुरंत ओमेगा भेज दिया गया था। वह इस बात से बहुत टूट जाता है कि वह अपने दोस्तों से अलविदा नहीं कह सका और भी ज्यादा उदास हो जाता है जब उसे यह मालूम पड़ता है कि उसे 75 साल तक क्रायोजेनिक स्लीप में डाल दिया गया था जब वह प्लैनेट की तरफ सफर कर रहा था। एक लेडी केलेब के कमरे में आती है और उसे एक डिवाइस देती है जिसमें उसके दोस्तों के कुछ ऑडियोज रिकॉर्ड किए गए हैं इन 75 सालों में, जिसमें डिलन उससे बात कर पाता था। एक ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते हुए जो डिलन को हर साल एक बार इस्तेमाल करने का मौका मिलता था, इस मैसेज में उसे यह भी बता देते हैं कि उसके दोस्तों के इन 75 सालों में एडिसन और डिलन दोनों ने शादी कर ली है और उनका दोस्त बॉर्नी अब एडिसन की मदद करते हुए उसकी हक के लिए जंग में उसका राइट हैंड मैन बन गया है और मार्कस ने अपनी बेसबॉल लीग शुरू की थी। दूसरी बात यह कि अब एडिसन और डिलन के पोते पोतियां भी हैं और एक आखिरी मैसेज में डिलन केलेब से कहता है कि उन्हें कभी अलविदा नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि उनके अनुभव हमेशा उनके कहानियों में जीवित रहेंगे जो वो बाद में आने वालों को सुनाएंगे। वह केलेब को अपनी किस्मत का मालिक बनने और नए एडवेंचर्स करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह सब सुनकर केलेब की आंखों से आंसू आ जाते हैं। यह मान लिया जा सकता है कि केलेब के दोस्त अब मर चुके हैं, जो कि एक बहुत ही उदास बात है। लेकिन केलेब ओमेगा पर अकेला नहीं है। जब वह लेक के पास चल रहा होता है तो वह एडिसन के भाई से मिलता है जो पहले अपनी माँ के साथ ओमेगा पर गया था और अपनी बहन से जुदा हो गया था। उस बच्चे ने केलेब की अपने दोस्तों के साथ की गई एडवेंचर्स के बारे में सुना है और उससे पूछता है कि क्या यह सब सच था। यह बात डिलन के मैसेज के मकसद को मजीद मजबूती से साबित कर देती है कि उनके अनुभव कभी नहीं भूले जाएंगे, उन कहानियों के जरिए जो वह दूसरों तक पहुंचाएंगे। जब फिल्म खत्म होती है हमें यह मालूम पड़ता है कि केलेब के लिए ज्यादा एडवेंचर्स का सफर इंतजार कर रहा है जब वह और एडिसन का भाई मिलकर नए सफर पर निकलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।